हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं दो बड़े सुपरस्टार्स की, जिसमें एक जितेंद्र और दूसरे अमिताभ बच्चन। दोस्तों, गहरी चाल नाम की फिल्म में दोनों साथ साथ आए थे 1973 में। और अमिताभ की उस वक्त तक एक दर्जन फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और जितेंद्र एक चलता फिरता सितारा थे। उनकी फिल्में थी फर्ज, जीने की राह, कारवां, भाई हो तो ऐसा। ये फिल्में बड़ी सुपर डुपर हिट थी। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अभी सफलता का स्वाद नहीं चखा था और उसी दौरान जंजीर फिल्म जो है जितेंद्र की, अमिताभ बच्चन साहब की जो है, रिलीज़ हो गई और वो एक बड़ा सितारा बन गए। उनकी पहचान बन गई। उससे पहले वो शोले में काम कर रहे थे। शोले में काम करते के दौरान ही ये फिल्म हिट हो गई थी दोस्तों। शोले के अंदर ये सेकंड रोल दिया गया था और धर्म जी इसके रियल हीरो थे शोले फिल्म के। तो अमिताभ की किस्मत जो है पलट गई। अब दोस्तों, बात ये है, प्रश्न ये उठता है कि जितेंद्र और अमिताभ बच्चन 50 सालों तक इकट्ठे क्यों नहीं आए, उसके बाद क्यों नहीं आए। तो दोस्तों, बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस बारे में लिखा कि उनके बीच में कोई प्रोफेशनल जो है, उनके अंदर राइवलरी है या उनके अंदर कोई ईगो इशू है। इस प्रकार की चीज़ें जो है उठी। लेकिन सार्वजनिक तौर पर और खुले तौर पर इस बात का कहीं भी दोनों ने कोई जिक्र नहीं किया कि वो किस प्रकार से जो है एक दूसरे से राइवलरी रखते हैं या ईगो इशू है। हाँ, इतना ज़रूर था कि जो है दोनों अपनी अपनी छवि को बनाए रखना चाहते थे। अमिताभ बच्चन जो थे वो एक तरह से उनके अंदर फिल्में करने की भूख थी। उन्होंने बहुत सारी फिल्में जो है साइन की, लेकिन जितेंद्र जो है चूज ही रहे थे। और जितेंद्र की जो फिल्में थी वो 200 में से 121 फिल्में उनकी जो है सुपर हिट रही, क्योंकि उनकी फिल्में अक्सर रीमेक हुआ करती थी। जैसे तमिल फिल्मों से रीमेक है या कोई भी है, तो वो रीमेक फिल्में जो है बनाया करते थे। ये दौर उस वक्त का था दोस्तों, जब राजेश खन्ना का तख्ता पलट हो चुका था, उनका जो है स्टारडम ख़त्म हो चुका था और धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, इन लोगों का स्टारडम शिखर पर चल रहा था। धर्मेंद्र अपना ही जलवा बनाए हुए थे और जितेंद्र और अमिताभ बच्चन बिल्कुल अब अलग अलग फिल्में, इकट्ठा फिल्में नहीं कर रहे थे। अमिताभ बच्चन की इमेज जो है एंग्री यंग मैन की बन गई थी जंजीर फिल्म से, और इसी प्रकार से अमर एंथनी से, वगैरह वगैरह इस प्रकार की फिल्में, कालिया वगैरह से। और लेकिन जितेंद्र साहब जो थे, उनकी जो छवि जो थी वो एक रोमांटिक हीरो की रही। और कहते हैं कि एक फिल्म थी जो जितेंद्र और अमिताभ को लेकर, जो कि शुरुआत भी हो गई थी, उसके गाने भी रिकॉर्ड कर दिए गए थे। उस फिल्म का नाम था पानी। लेकिन किन्हीं कारणों से दोनों ने, अमिताभ और जितेंद्र ने, उस फिल्म को जो है ये कहते हुए जो है रिजेक्ट कर दिया, उससे बाहर हो गए, पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास डेट्स नहीं हैं। क्योंकि अमिताभ बच्चन भी उस वक्त तक स्टार बन चुके थे, तो इसलिए वो दूर दूर 1979-80 के दौरान अमिताभ के साथ कई फिल्में जो है जितेंद्र साहब ने ठुकराई। और जितेंद्र की फिल्में जो थी, जो कि अच्छी रही, वो स्वर्ग नरक, जाने दुश्मन। और इस दौरान धर्मेंद्र अमिताभ की जोड़ी भी टूट चुकी थी। शान से ज़्यादा कमाई जो है आशा फिल्म दी अमिताभ की, शान से आशा फिल्म जितेंद्र की उसने ज़्यादा कमाई दी। अब ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है बन गई थी। अमिताभ की फिल्में 2 करोड़ की लागत के बाद 4 करोड़ कमा कर देती थी, तो उधर जितेंद्र की फिल्में मात्र 50 लाख रुपए में 2.5 करोड़ का मुनाफा देती थी। तो किसको जो है सफल स्टार कहा जाए, इसके बारे में जो है असमंजस था। और 1984 में के एक बहुत सारी रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म आई, जो कि एक तोहफा थी जितेंद्र की, जिसने 9 करोड़ रुपए की कमाई की। और क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि जितेंद्र को अंडररेटेड स्टार जो है का दर्जा दिया गया है, यानी कि उनकी फिल्में कमाती बहुत हैं, थोड़ा लागत लगती है लेकिन कमाती ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार का भी बातें उठी थी। तो 200 में से 121 फिल्में हिट दी जितेंद्र ने। और धीरे धीरे जितेंद्र साहब का जलवा जो है एज ए हीरो के तौर पर ख़त्म हो गया और वो साइड लाइन हो गए फिल्मों से और पर्दे से भी दूर हो गए। लेकिन अमिताभ ने अपना स्टारडम कायम रखा। अमिताभ ने शहंशाह वगैरह वगैरह फिल्मों के माध्यम से, आज का अर्जुन वगैरह, ये फिल्में वो फिल्में करके, और आखिरकार अब तक जो है वो सक्रिय हैं। 83-84 वर्ष की उम्र में भी आज भी वो सक्रिय हैं, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह वगैरह करके। लेकिन जितेंद्र साहब एक रिटायर्ड ज़िंदगी बिता रहे हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि उनके उनकी बेटी खूब अच्छा कमा रही हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अभी भी कहते हैं कि जितेंद्र ने बहुत करोड़ों रुपए का
प्रॉपर्टी बेची है करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए, 850 करोड़ वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से जितेंद्र साहब बड़ा आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं एंड ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी वेरी कंटेंटेड, अपने आप में संतुष्ट जीवन बिता रहे हैं। मैं भी गया था, मैंने उनके बंगले को देखा, लेकिन जितेंद्र साहब वहाँ नहीं थे। मैंने उनके वॉचमैन से पूछा कि मैं उनसे मिल सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ वो मिलते हैं कभी कभार, जब बाहर आते हैं तो उनके वेब फैन जो खड़े होते हैं उनके साथ वो फ़ोटो भी खिंचवाते हैं इस तरह से, लेकिन वो बहुत कम सक्रिय हैं और एक अपना पर्सनल अपना लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।